शनि प्रदोष व्रत में कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख के साथ धन धान्य की प्राप्ति होती है। धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शंकर के साथ ही शनिदेव की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन और मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ है और लाभकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो शन प्रदोष व्रत का संयोग बनता है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरे दुख का निवारण बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम सुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं और आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि ने उसे सन प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने संकल्प किया। छोटा लड़का शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा कलश मिला जिसे वह घर लेकर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे रास्ते में मिला है। धन देखकर माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमेशा शिवजी की कृपा से मिला है। इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को नगर भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे ही नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत वहीं बैठ गया, लेकिन राजकुमार कन्याओं के बीच अकेला ही पहुंच गया। वहां एक सुंदर कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, इस जंगल से भाँति-भाँति के फूल लेकर आओ। यह सुनकर गंधर्व कन्या की सखियाँ फूल चुनने लगीं। वह अकेले ही सुंदर राजकुमारों को देखते रहीं। इस राजकुमार भी उस कन्या पर मोहित हो गए। कन्या बोली, आप कहाँ रहते हैं? जंगल में कैसे आए और किस राजा के पुत्र हैं? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम अंशुमति है और मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। कन्या बोली, मैं विद्राभिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपका प्रेम से दिया हुआ उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ कि वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएँ। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई और राजकुमार ने घर आकर सारा किस्सा सुचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजा पुत्र सुचिव्रत सुचिव्रत को लेकर वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या के साथ पहुंचे। गंधर्व राजा ने दोनों राजकुमार को आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर ने मुझसे कहा, मेरा धर्मगुप्त नामक नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है, तुम उसकी मदद करो। गंधर्वराज ने आगे कहा, मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें और मैं आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करूंगा। इस प्रकार राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह हुआ। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से कुछ समय बाद वह अपने शत्रुओं को हराकर राज्य का सुख भोगने लगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन संपदा और वैभव से प्रसन्न था। सेठ अत्यंत दयालु था। उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वह
हर किसी की खूब दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को खुशियाँ देने वाले सेठ सेठानी खुद दुखी थे। उनके दुःख का कारण संतान का था, उनके संतान कोई नहीं थी। संतानहीनता से परेशान हर दिन बिना अग्नि अंदर ही अंदर जलते रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर निकल पड़े। अभी वह नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु नजर आए। दोनों ने सोचा साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति-पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु समाधि में ही लीन रहे। सेठानी पूरे भक्ति भाव से साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत में सुबह साधु समाधि से उठे। सेठानी को देखकर मन-मन मुस्काए और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। मैं तुम दोनों से भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शन प्रदोष व्रत कथा का विधान समझाया, भगवान शिव का पूजन समझाया। तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटकर शेष स्थानीय नियम पूर्वक क्षण प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सन प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर का अंधेरा खत्म हुआ और खुशियां आई। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे।